ओम शांति। आज है 12/7/2021 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवादारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुखधाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वो 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वह बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु है। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सद्गति को पाना है। ये तो निश्चय है ना। सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं। तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु है। कोई को 100 फॉलोवर्स, कोई के 500 और कोई के 50 भी होते हैं। कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगा खान गुरु है ना, कितने अनेक फॉलोवर्स हैं, कितने उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाले हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वह भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों की होती है। आगा खां की कमाई बहुत है। उनके हीरो में तोलकर दान किया था। उनके शिष्यों ने एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लैटिनम होता है, वह सोने से भी ज्यादा कीमती होता है। बच्चे, वह भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर है। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है। भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वह तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं। अब यह तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का सुखधाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़ी विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया, बस बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर मस यानी स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ,
तो भी एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाए। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूबल है जो धारण करने की है। जानते हो, ये कोई परंपरा तो चलती नहीं। अभी तुमको तंत्र मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे। चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। वह तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है। इस रूहानी यात्रा में जरा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सद्गुरु है। सद्गति तो किसी की भी होती नहीं। वह है सुप्रीम ज्ञान का सागर। सर्व की सद्गति हो जाती है। बाकी क्या चाहिए? तत्व भी सतो प्रदान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रदान है तो वायु आदि भी ऐसे ही तमो प्रदान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसको भी दुख नहीं देना है। सबको यह रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा हमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहां दुख का नाम नहीं रहता। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजित होने के लिए। फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वह संजीवनी बूटी है मन मना भव। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वह भी साधारण है। बाप कहते हैं डियर चिल्ड्रन आई एम, आप दूसरा न कोई। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ यहाँ आकर बैठेंगे। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बल रहो। 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ। मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है। बस याद की यात्रा में रहना है। इससे ही बेड़ा पार है। यह भी तुम जानते हो। पवित्र रहना है। छी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है। कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी। आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। बच्चे, प्रलय तो होती नहीं। दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वह कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है। कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं। वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को न जाने तो उनको क्या कहेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वह ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वो अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। बच्चे, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। मैं आता ही एक बार हूँ।
अपना परिचय देने और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। 2. बाप, टीचर और सतगुरु के कॉन्ट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। वरदान। बाबा कहते, मीठे बच्चे व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। स्लोगन। बाबा कहते, मीठे बच्चे सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। ओम शांति।